नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। चलिए, आज एक कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आए हम। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल, देखो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस की वो साइकिल कि जहां से बिजनेस शुरू हुआ है वो दोबारा वहीं पहुंच जाए, समझना। जैसे आपको पता है, एक बिजनेस में कैश लगाया, पैसा लगाया, ठीक है ना। तो बिजनेस में पैसे से पैसे तक पहुंचना, थोड़ा मैंने सर्कल अजीब सा बना दिया है, लेकिन पैसे से पैसे तक ही पहुंचना कि जो टाइम पीरियड होता है कि बिजनेस में पैसा लगाओ और बिजनेस उस पैसे को दोबारा पैसों तक, मतलब अमाउंट तक कब तक पहुंचाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। स्केड्यूल थर्ड में इसकी डेफिनेशन क्या बोली गई है? स्केड्यूल थर्ड में कि बिजनेस कैश से तुमने क्या लिया, एसेट ली, संपत्ति ली, और उस एसेट से अगेन पैसा कितने टाइम में बनाओगे, ठीक है ना। उसे तुम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हो। समझना जरा कहानियों को। देखो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे काम करती है, देखना। सपोज बिजनेस के अंदर क्या है, कैश। अब वो कैश यहाँ पर हो या बैंक में हो, वट एवर, हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी, देखते रहना। मैं ऑपरेटिंग साइकिल ना गोल ना बना के, चलो गोली बना लेंगे, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं हम, उस कैश से रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल, सपोज रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा रहता है 3 महीने तक। 3 महीने तक रॉ मटेरियल पड़ा रहता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? कि 3 महीने का मटेरियल हमारे पास पड़ा रहता है जो यूज नहीं होता, वो पड़ा ही रहता है, हर समय रेडी रहता है, ठीक है। उस रॉ मटेरियल को तुम क्या करोगे, फिनिश गुड्स बनाओगे। प्रोसेस, प्रोसेस टू कन्वर्ट इन फिनिश मटेरियल और फिनिश गुड्स और फिनिश स्टॉक, जो तुम कहो। तो पूरे साल भर में हम कितने महीने की प्रोसेसिंग करते हैं? सपोज हम 4 मंथ्स की प्रोसेसिंग करते हैं। और फिर बात है, माल बनते के साथ ही, फिनिश गुड्स बनते के साथ बिकता तो है नहीं, तो वो ऐसे इन्वेंट्री पड़ा रहता है। फिनिश, लिख रहा हूं मैं, फिनिश गुड्स या फिनिश स्टॉक हेल्ड एज इन्वेंट्री, वो बतौर इन्वेंट्री हमसे पड़ा रहता है। सपोज 4 महीने, 4 महीने तक ये पड़ा रहता है, मतलब ऑन एन एवरेज। क्लियर है? फिर ये बिकता भी होगा, और ये बिककर क्या बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर। ट्रेड रिसीवेबल आफ्टर सेल, मतलब जब तुम फिनिश स्टॉक को बेच दोगे तो वो डेटर बनेगा। तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे तुरंत, रुपए मिलने में समय लगेगा। सपोज रुपए लेने लेने में तुम 3 महीने लगा देते हो। फिर तुम्हें क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल से पैसा जब ले लेते हो, ट्रेड रिसीवेबल रियलाइज्ड, मतलब पैसा मिलेगा, और फिर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। आप देख रहे हो, मतलब ये थोड़ा अजीब सा बन रहा होगा, एग्जैक्ट गोला ही नहीं आई, बट ये है गोला, ये मान के चलो। इनके आप समझना कि आप कैश से चले, कैश से चले और कैश पर पहुंचे, ठीक है ना। तो कैश से चलकर पहुंचने में कितना समय लग रहा है, देखो कितना समय लग रहा है, खुद देखो। 3 महीने, ये रहा। फिर 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 3 महीने, बोलो जी, ये हो गया तुम्हारा 14 महीने, 14 मंथ्स। दिस इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी से हम? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। यानी कि पैसे से पैसे तक पहुंचने की जो साइकिल है, इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? हमारी ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, ठीक है। अब समझना जरा कहानी को। देखो ये जो बातें हैं ना, ये वाली बातें, ये 3 महीने 4 महीने, ये तुम्हें या तो ऑलरेडी मिलेंगी, कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं आएंगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
उसके अंदर ये चीजें कैलकुलेट करनी सिखाई जाती हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको रीड करना थोड़ा मैं बता देता हूँ कि हम पे 3 महीने का मटेरियल हर वक्त पड़ा रहता है, 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने की हमारा परचेज रहती है, 3 महीने का पैसा ब्लॉक पड़ा रहता है। 4 महीने के लिए पैसा प्रोसेसिंग में ब्लॉक रहता है, 4 महीने के लिए एक पैसा फिनिश स्टॉक में ब्लॉक रहता है, 3 महीने रिसीवेबल में ब्लॉक रहता है, और फिर जाके हम पे पैसा आता है। यानी कि 14 महीने की ब्लॉकेज के बाद पैसा आता है। समझ गया मेरी बात को? कैश से चले कैश तक पहुंचने में 14 महीने, 14th मंथ, अभी 13, 14, 12 कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है। एक बात समझ लेना, ये मत समझना कि ये हमेशा 12 महीने से ज्यादा आएगा। ऑपरेटिंग साइकिल जो होती है मे बी मोर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ और 12 मंथ, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये 12 महीने से ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर हमें किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में नहीं पता और हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल कितनी ले लोगे, अगर नहीं पता तो आप हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की ही मानोगे, 12 मंथ। 12 महीने की क्यों मानोगे? क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल होती है, ऑपरेटिंग साइकिल नहीं, हमारी जो अकाउंटिंग साइकिल होती है वो 12 महीने की ही होती है। समझ लेना, अगर तुम्हें किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में नहीं पता, तो तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की होती है, तो तुम 12 महीने की अपनी ऑपरेटिंग अकाउंटिंग साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल मान लोगे। क्लियर है? मतलब वही ऑपरेटिंग साइकिल है और वही अकाउंटिंग साइकिल है। अब समझना, इस बेस पर आते हैं एक दो क्वेश्चंस, ठीक है ना, इस बेस पर आते हैं एक दो क्वेश्चन, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाले। ये वाइवा में तुमसे पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर के एमसीक्यू में आ सकते हैं। भैया वो क्वेश्चन बताओ ना क्या होते हैं। देखो, ये जो मैं बातें बोलूंगा, ये जो मैं बातें बोलूंगा ना मेरे बेटा, इस वक्त जो मैं बातें बोलूंगा, ये मैं बातें बोलूंगा दोनों के लिए, करंट एसेट के लिए बोलूंगा और करंट लायबिलिटी के लिए बोलूंगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? बेटा मैं ये मान लेता हूँ, ये जो डेट है ये 31 मार्च 12 है, 31 मार्च 12, ये जो डेट है दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट डेट, किसी भी ईयर का एंड। मैं यहाँ 13, 14, 15, 16 कुछ भी ले सकता था, मैंने 12 माना। बैलेंस शीट डेट कहते हैं हम इसे, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट बननी शुरू होती है, ये मान के चलो, मतलब जिस दिन की बैलेंस शीट हम बनाते हैं। बात क्लियर हो गई? अब इधर देखना, हाँ जी, अब इधर देखना जरा, 2 मिनट रुकिए जरा, किसी का शायद मैसेज आया है, 1 मिनट बस, ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखा है मेरे बेटा जी? बैलेंस शीट। भैया करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? कहते हैं वो लायबिलिटी, सुनते रहे ना, वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट डेट से, वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट डेट से, वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों में, 12 महीनों में, वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों में खत्म हो जाएगी, जिसे हम पे कर देंगे, उन्हें करंट लायबिलिटी बोलेंगे। सुन लो, लायबिलिटी में 2 कैटेगरी होती है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं। आपको सीएस पढ़ा दिया, कंपैरेटिव कॉमन पढ़ा दिया, और मैंने आपको रेशियो पढ़ा दिया, बार बार करंट से करंट लायबिलिटी की बात दी है, और बार बार मैंने ये बखान करा है कि वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट डेट से, मतलब जिस दिन तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, जिस दिन की तुम बैलेंस शीट बना रहे हो, उस दिन एक एक लायबिलिटी उठा उठा के देखोगे, क्या इसे मैं 12 महीने में खत्म कर दूंगा, क्या मैं इसे 12 महीने में खत्म कर दूंगा। अगर उन्हें मैं 12 महीने में खत्म कर दूंगा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो वो करंट लायबिलिटी है, अदरवाइज वो करंट लायबिलिटी नहीं है। क्लियर है? ये नहीं है, अगर वो 12 महीने से ज्यादा लेगी, मतलब अगर 12 महीने में खत्म हो रही है तो करंट है, अदरवाइज वो नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में चली जाएगी। आया? ऐसे ही करंट एसेट कौन सी होती है मेरे बेटे जी? वो एसेट जो 12 महीनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो 12 महीनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो 12 महीनों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? आपको तो बेनिफिट दे देगी या पैसे दे देगी। मैंने आपको पहले बताया था जब करंट रेशियो पढ़ाया था, रेशियो एनालिसिस के अंदर क्या पढ़ाया था बेटा मैंने आपको? करंट रेशियो, करंट एसेट वो होते हैं जो 12 महीनों में या तो बेनिफिट देते हैं या पैसे देते हैं फ्रॉम दी डेट ऑफ बैलेंस शीट, फ्रॉम दी डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर है? ये नहीं है तो उन्हें आप क्या बोलते हो? करंट एसेट। अगर 12 महीनों में तामझाम क्लियर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो वो नॉन करंट एसेट बन जाती है। क्या बन जाती है वो? नॉन करंट एसेट। लेकिन मेरे बेटा अब आज नई चीज समझा दूं तुम्हें मैं, अब ऑपरेटिंग साइकिल सीख ही ली है और सीख ले नई चीज, ठीक है ना। देखो जी, नई चीज क्या कहती है? नई चीज ये कहती है कि तुम्हारी भैया ऑपरेटिंग साइकिल जो है, देखो इसी डॉट से मैं आगे बढ़ूंगा,
तुमने अभी ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने की निकाली है, नहीं निकाली तो देखो ये रही 14 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब कैश से कैश तक पहुंचने का मामला। ऑपरेटिंग साइकिल में करंट एसेट करंट लायबिलिटी आते हैं मेरे बेटा जी। अगर आप देखोगे ना पूरी में ही इन्वेंट्री करंट एसेट करंट लायबिलिटी ही चलेगी। यहाँ पे ट्रेड पेबल है नहीं, बट इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड पेबल भी खोया हुआ है, ये गारंटी बोल के चल रहा हूँ। करंट लायबिलिटीज में है, इसके अंदर भी दिख नहीं रही बस तुम्हें, ठीक है। ये तो तुम्हें तब दिखेगी जब तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, जब तुम सीए करोगे, जब तुम सीए या बीकॉम के थर्ड ईयर में पढ़ोगे। भाई हम बीकॉम के थर्ड ईयर में पढ़ लेंगे, हमें नहीं पढ़ना सीए भी है, पढ़ के देखो मजा आ जाएगा। क्लियर है, वीडियो डाल रखी है मैंने प्रमोशन। हाँ जी, अब देखो क्या हुआ, देखो जी यहां से यहां तक, अब आप समझ गए ये क्या करा है बेटा मैंने, ये क्या करा है मैंने, क्या करा है, क्या करा है, क्या करा है, ये है 14th मंथ। अच्छा समझ गए, यानी कि देखो ये तो हो गए तुम्हारे 12 महीने, ये तो हो गए तुम्हारे 12 महीने, और ये जो फर्दर टाइम पीरियड मैंने खींच दिया, ये 2 महीने का खींच दिया मैंने एक तरीके से, समझ गए। क्लियर है, तो एक बात और समझ लेना, एक डेफिनेशन तो तुमने क्या पढ़ी है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो 12 महीने में खत्म हो जाए। लेकिन एक डेफिनेशन और भी है कि अगर कोई करंट एसेट या कोई करंट लायबिलिटी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो रही है, बोलो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो रही है, उसे भी तुम क्या बोलोगे, करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलोगे। सुनते रहना, अगर कोई करंट एसेट करंट लायबिलिटी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल भी खत्म हो रही है, कोई भी एसेट लायबिलिटी, दोबारा सही कर रहा हूं, कोई भी एसेट या लायबिलिटी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल खत्म हो रही है, अभी 14 महीने 8 महीने 10 महीने कुछ भी हो सकता है, मेरे एग्जांपल में 14 महीने हैं, तो अगर कोई भी लायबिलिटी एसेट 14 महीने में खत्म हो जाएगी तो भी मैं उसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलूंगा। बात क्लियर हो गई। अब मैं इसका रामबाण इलाज दे दूं, तुम्हें पता है क्या आएगा, छाटने के लिए आएगा कि बताओ कौन सी करंट एसेट है कौन सी करंट लायबिलिटी है, तो बच्चे हो जाते कंफ्यूज, अबे यार 12 महीने का लगाव है, ये यू 14 महीने ऑपरेटिंग साइकिल वाला फंडा लगाव है, हमें तो ये समझ में ना आ रहा यार, क्या बवाल मचा रहा है जिंदगी में हमारी। तो देखो ये 12 महीने तो है अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है, और ये जो 14 महीने हैं ये है तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल। अगर तुम्हें ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में नहीं पता होता ना, तो तुम अकाउंटिंग साइकिल ही ऑपरेटिंग, मतलब तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हारी अकाउंटिंग साइकिल के बराबर मानी जाती है। समझ पा रहे हो, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा, समझ गए। चलो जी, तो अब देखो, अब रामबाण इलाज बता रहा हूं तुम्हें मैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी पता लगाने का तरीका क्या होगा। देखो जी, ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल में, सॉरी अकाउंटिंग साइकिल में और ऑपरेटिंग साइकिल में, क्लियर ही नहीं है, अकाउंटिंग साइकिल में और ऑपरेटिंग साइकिल में ज्यादा कौन सा है, ये तो है 12 और ये है 14, तो जो ज्यादा है ना उसको पकड़ लो, बस बात खत्म, 12 को भूल जाओ, फिर जो ज्यादा है उसको पकड़ लो, 12 को भूल जाओ। क्लियर ही नहीं है, क्यों, अगर कोई एसेट लायबिलिटी 14 महीने में खत्म हो रही है तो तुम उसे करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलोगे, ज्यादा वाले को पकड़ो, बस 14 महीने पकड़ लो, क्योंकि 14 के अंदर 12 कवर हो रहे हैं। मतलब एक बार दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सपोज मैं दोबारा ये बोलना चाह रहा हूं कि सपोज अगर लेट तुम्हारी अगर ऑपरेटिंग साइकिल, ये मैंने 10 महीने मान लिया, ठीक है, अगर तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल देखो, अब देखो तुम्हारी अब अकाउंटिंग साइकिल 12 महीने की रहेगी हमेशा, लेकिन अब ऑपरेटिंग साइकिल कितनी होगी 10, ठीक है, तो अब इन दोनों में ज्यादा कौन सा है 12, तो तुम इसको पकड़ो बस। क्लियर है, यानी कि फिर तुम ये बोलोगे जो एसेट जो लायबिलिटी 12 महीने में खत्म हो जाएगी, जो एसेट जो लायबिलिटी 12 महीने में खत्म हो जाएगी उसे तुम क्या बोलोगे, करंट एसेट करंट लायबिलिटी बोलोगे, अदरवाइज वो नॉन करंट के लगेगी, मतलब जो ज्यादा है वो टाइम पीरियड पकड़ो। आया ही नहीं आया, फिर तुम ऑपरेटिंग साइकिल वाला फंडा अप्लाई मत करना। क्लियर है, तो जो ज्यादा है, मतलब एक बात और बोलूं, मान के चलो अगर ये 18 होता 15 होता तो तुम 15 लेते 18 लेते, फिर 12 महीने वाली कैटेगरी खत्म हो जाती है, मतलब जो ज्यादा वो टाइम पीरियड पकड़ लो, और उस टाइम पीरियड में कोई एसेट लायबिलिटी खत्म हो रही है तो वो करंट है, अदरवाइज नॉन करंट एसेट लायबिलिटी में तब्दील हो जाती है। अब बताओ मेरे बच्चा लोग समझ में आया या नहीं आया, बोलो। आगे। देखो मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं, समझना, मैं हालांकि बुक से देख देख के बोलूंगा,
देखो सपोज मान के चलो आपको दे दिया ट्रेड पेबल, मैंने बुक खोल रखी, पहले बोल के चल रहा हूँ, कोई बच्चे गए देख 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 नीचे से देख देख के बोल रहा है, मैंने बुक खोल रखी है बता रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, तो बेटा मान लीजिए ट्रेड पेबल हमारी ऑपरेटिंग साइकिल दे रखी है हमें कितने महीने की, 10 महीने की। अकाउंटिंग साइकिल कभी नहीं देगा क्वेश्चन, और तुम्हें पता होना चाहिए अकाउंटिंग साइकिल हमेशा 12 महीने की ही होती है। क्लियर है, ये मिलेगा नहीं तुम्हें क्वेश्चन में, ये तुम्हें पता होना चाहिए 12 महीने होती है। अच्छा, अब ये बोला गया है कि जो लायबिलिटी है इसे तुम पे कर दोगे, पेड एक्सपेक्टेड पे, ठीक है ना, 8 महीने में पे कर दोगे। ये सारा डेटा मंथली है। अब मुझे इतना बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल है 10, अकाउंटिंग साइकिल है 12, और पे कर दोगे 8 महीने में। तो मुझे पहले तो ये बताओ तुम किसका कहना मानोगे, ऑपरेटिंग का या अकाउंटिंग साइकिल का, 10 का या 12 का? बोलो आशी। आशी नहीं है, काव्य है। काव्य, मुझे लग रहा है बच्चे म्यूट है क्या? काव्य, आवाज नहीं आ रही? अर्चिता? अकाउंटिंग साइकिल का सर। बिल्कुल, विच एवर इज हायर। तो तुम किसका कहना मानोगे मेरे बेटा जी? अकाउंटिंग साइकिल का कहना मानोगे। यानी कि अगर लायबिलिटी तुम्हारी 12 महीने में पे हो रही है, ट्रेड करंट लायबिलिटी है 12 महीने में पे हो रही है, तो ये करंट लायबिलिटी कहलाएगी, अदरवाइज नॉन करंट कहलाएगी। ये पे कितने महीने में हो रही है बेटा? 8 महीने में। कितने महीने में? 8। तो ये क्या है? ये करंट लायबिलिटी है। समझ गए? वहीं मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। अगर मान के चलो ये 10 है, ये 12 है, और तुम इसे कितने महीने पे कर रहे हो? 12 महीने में पे कर रहे हो। अब देखो इन दोनों में कहने किसका मानोगे तुम? बड़े वाले का मानोगे, और लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पे हो रही है, तो भी क्या कहलाएगी? ये करंट लायबिलिटी कहलाएगी। लेकिन मान के चलो ये 10 है, ये 12 है, बट तुम पे करोगे 15 महीनों में। अब देखो कहने किसका मानोगे? इसके मानोगे। अब लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अगर पे हो रही है तो करंट है, अदरवाइज वो नॉन करंट है। अब तुम पे करने में कितना समय ले रहे हो? 12 से ज्यादा समय ले रहे हो, तो क्या कहलाएगी? ये नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। बात क्लियर हो गई? इधर देखो, यस भैया। देखो इधर देखो, ये 18 महीने हैं, ठीक है, और तुम पे कर दोगे कितने महीनों में? 15 महीनों में पे कर दोगे। क्लियर है? 15 महीनों में पे कर दोगे। अच्छा, ये रहेगा हमेशा 12 ही। अब बताओ, अब यहाँ पे तुम किसका कहना मानोगे, इसका या इसका? ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग का कहना मानोगे, जो ज्यादा है। यानी कि अगर कोई लायबिलिटी तुम 18 महीने में पे कर दोगे तो करंट है, अदरवाइज वो नॉन करंट है, और तुम पे कर दोगे 15 महीने में, 18 के अंदर अंदर पे हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? ये नॉन करंट ही कहलाएगा। लेकिन अब ये 18 है, ये 24 है, और ये 12 है। बताओ अब इस पहले तो इन दोनों में कहना किसका मानोगे? 18 वाले का। अगर 18 महीने पे कर दोगे, सॉरी मैंने यहाँ गलती लिख दिया, 15 पे हो रहा है ना विद इन, तो करंट है। सही में आ गई? 18 के अंदर अंदर पे हो रहा है ना। अब तुम पे कर रहे हो 18 में, नौ ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हारे 18 की, 18 का कहना मानोगे, 18 के अंदर पे हो रहा है तो करंट है, अदरवाइज नॉन करंट है। अब तुम पे कर रहे हो 24 के अंदर, मतलब 18 से ज्यादा समय ले रहे हो, तो क्या कहलाएगा? ये नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। सेम फंडा करंट एसेट के अंदर लगाना होता है। हाँ जी, बोलो हाँ या ना, आया या नहीं आया? हाँ जी बोलो सर, आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी बेटा, आया? आ गया सर। क्लियर है? अब देखो, जैसे यहीं पर ही देख लो, तुम्हें क्वेश्चन नजर आएगा, ये रहा, ये दे दे तुम्हें करंट एसेट का, कह रहे क्लासिफाई द फॉलोइंग एसेट इनटू करंट और नॉन करंट। अब देखो मैंने क्या बोला, तुम्हें ऑपरेटिंग साइकिल तो दे रखी है, और एक्सपेक्टेड टाइम मतलब कितने समय में तुम्हें एसेट से पैसा मिल जाएगा वो बता दिया, कितने समय में पैसा तब्दील कर लोगे, मतलब खत्म हो जाएंगे ये। बट तुम्हें अकाउंटिंग साइकिल के बारे में नहीं बता रखा, तो अकाउंटिंग कितनी मानोगे तुम? हमेशा 12 ही मानोगे। अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग साइकिल तुम्हारी कितने महीने की? 11, और यह 12, तो बताओ 11 और 12 में किसका कहना मानोगे? यस सर। 11 और 12 में अकाउंटिंग साइकिल। 12 का अकाउंटिंग कहना ईयर मानोगे का। जो ज्यादा है। अब 12 महीने के अंदर अगर अकाउंटिंग मामला खत्म हो रहा है तो वो साइकिल। करंट है, अदरवाइज नॉन करंट है। अब तुम पैसा जो निकलवा लोगे 10 महीने में निकलवा लोगे, यानी कि क्या कहलाएगी? ये करंट ही कहलाएगी। करंट लायबिलिटी।
करंट एसेट, ये ट्रेड रिसीवेबल है बेटा, Oh, sorry, sir. करंट एसेट कहलाएगी। अब ऐसे यहाँ देखो, हाँ अब इधर देखो, ये 11 है और 12, 11-12 में किसका मानोगे क्या ना 12 का, मतलब अगर 12 महीने के अंदर पैसा आ रहा है तो ठीक, करंट है, अदरवाइज नॉन करंट है। अब तुम पैसा निकलवा रहे हो कितने महीने में, 12 महीने के अंदर अंदर, क्या कहलाएगा, करंट। लेकिन यहाँ देखो 11 और 12 में क्या है, किसका मानोगे 12 का, 12 के अंदर मामला हो रहा है तो ठीक, और 12 से ज्यादा है तो नॉन करंट हो जाएगा। अब पैसा निकलवा रहे हो 15 महीने के अंदर, मतलब 12 से ज्यादा, तो ये क्या कहलाएगा आपका नॉन करंट। Non-current asset. अब देखो 20 और 12 में किसका कहना मानोगे, 20 का, मतलब 20 महीने के अंदर अगर मामला खत्म हो रहा है तो ठीक, खत्म हो रहा है 15 महीनों में, क्या कहलाएगा ये करंट। और अगर 20 Current asset. से ज्यादा में खत्म हो रहा है तो नॉन करंट एसेट। Non-current asset. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं वाई या एमसीक्यू वगैरह के अंदर, टीचर पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार देखा था, आईएससी बोर्ड के अंदर छपा था, सीबीएसई के अंदर तो नहीं आया, लेकिन आ सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट मतलब अगली बात नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।